नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश और मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल में आप कहें तो बसपा ने दमदार आगाज किया है। आजमगढ़, मऊ और उसके बाद आज अयोध्या प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है लगातार। इसके अलावा जनाधार बढ़ाने, खास तौर पर ओबीसी समाज को जोड़ने, ब्राह्मण समाज को जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है बसपा। आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पार्टी में लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, पार्टी में लोग आ रहे हैं, साथ साथ प्रत्याशी भी बहुत इस बार सोच समझ करके मजबूत उतारे गए हैं। मजबूत लोगों को टिकट दिया जा रहा है और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पूरब से। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है और कब पहुंचती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज फिर एक्स पर एक पोस्ट लिख करके धमाका किया है। लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है उन्होंने और साथ में ये भी कहा है, उसमें जो मेन मुझे हाईलाइट लगी कि एक तो बसपा लॉलीपॉप की राजनीति नहीं करती है, जनता को झूठे वायदे, लॉलीपॉप से मतलब झूठे वायदे नहीं करती है। बसपा वही कहती है जो वो कर सकती है और करके दिखाती है। अगर बसपा को मौका दिया जाए तो वो करके दिखाने में विश्वास रखती है, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। और ये तो हम लोगों ने देखा ही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब जब वादे किए हैं अपनी सरकार में तो उनको पूरा किया है और उसी भरोसे का एक बार फिर से वास्ता देते हुए उन्होंने अपील की है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और बहुजन समाज पार्टी पर एक बार फिर से विश्वास करें ओबीसी समाज और ब्राह्मण समाज, जिस तरीके से 2007 में किया था। तो उन्होंने लिखा है अपने एक्स की पोस्ट पर कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज और उसमें से खासकर ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू किया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में खास करके समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है, जो कि 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही है। इस बार आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। वैसे भी ये सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में से खासकर ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है। जिस अपनी इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत, नियत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके फिर सरकार बनने पर इन्हें भरपूर आदर सम्मान के साथ साथ हर स्तर पर पूरी भागीदारी देकर के ये साबित भी कर दिया है। पिछले दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आप को काफी उपेक्षित, असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारा के आधार पर बीएसपी से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा इन्हें बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व का पूरा यह यकीन भी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर सम्मान जरूर दिया जाएगा, जो कि इनकी वास्तविक चिंता व दूसरी पार्टियों से मुंह मोड़ने का कारण है। इसके साथ ही अपर कास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी उनकी बीएसपी से जुड़ने की तैयारी, अर्थात जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी जरूर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी हम हर स्तर पर लगातार कर रहे हैं और ये तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को लॉलीपॉप थमाने का संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, बल्कि पूरे समाज में हित व कल्याण की चिंता करना संवैधानिक कर्तव्य समझती है और इसलिए बीएसपी की नीति व कार्यक्रम जनहित व जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं। तो ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज की अपनी एक्स पोस्ट पर, जिसमें उन्होंने हवाला दिया है पिछले
अपनी गवर्नमेंट का, जो पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की, तो उसी का एक बार फिर से भरोसा दिला रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और न सिर्फ भरोसा दिला रही हैं, बल्कि ये तो हमने आपने सबने देखा है कि जब जब बसपा सुप्रीमो मायावती का शासन रहा है, उनका टाइम रहा है, उनकी सरकार रही है, तब तक बहुत सारी चीज़ें खास तौर पर आम जनता के लिए बहुत बहुत सहूलियतें लिए हुए थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको मेरे एक मिलने वाली आई थी अभी, और वो बेसिक शिक्षा में हैं, टीचर हैं, और उनसे बातचीत चली तो जिक्र आया बसपा सुप्रीमो मायावती का। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बसपा सुप्रीमो मायावती ने चलाया, वाकई में उसके बाद ऐसा ना कोई चला पाया, ना उससे पहले कोई चला पाया। मतलब ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग, सरकारी कर्मचारी सब अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद मिलते थे, टाइम से पहुंच जाते थे। अब तो किसी का अता पता ही नहीं है। दूसरी एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ पर्सनली है शेयर करना चाहूँगी कि हमारा जो मेरठ में घर है, तो उसमें बिजली का बिल आया है इस बार, और वो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए। इसके बाद मैं इस इंसिडेंट को जोड़ना चाहती हूँ बसपा सुप्रीमो मायावती के टाइम पीरियड से। और जब बिल आया तो स्वाभाविक सी बात है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और पेंशन पाती हैं मेरी माँ, और पारिवारिक पेंशन है। आप लोगों को पता है, आप में से बहुत सारे दर्शक हमारे सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको पता है। तो पारिवारिक पेंशन है, और महंगाई का किस तरीके का दौर है, तो एक मिडिल क्लास आम आदमी किस तरीके से उस बिल को बेयर करेगा। और गलती पूरी तरीके से बिजली विभाग की, और परेशान हो गई वो। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि हमारे एरिया के कोई भी एसडीओ, जेई, मतलब वहाँ से कार्यालय तो है फेज 1 पल्लवपुरम में भी, फेज 1 पल्लवपुरम 2 में भी, और लेकिन कोई अधिकारी वहाँ नहीं बैठता। फेज 2 का कार्यालय बहुत दूर गंगानगर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो परेशान थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम किससे मिले, कभी यहाँ गई बेचारी, कभी वहाँ गई। मतलब मुझे दुख इस बात का होता है कि सीनियर सिटीजन्स का भी कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल मतलब है ही नहीं, कुछ भी मनमानी चल रही है सबकी। वहाँ गई तो पता चला, जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि हम तो एवरेज बिल भेज रहे थे, फिर पिछला सारा बिल जोड़ा गया, आपका तो ये इतना निकलता। अरे आप हमको एवरेज बिल क्यों भेज रहे हैं? हमारा जितना भी खर्च हम यूनिट कर रहे हैं, बिजली जितनी हम खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप हमारा हर महीने बिल भेजिए, चाहे हमारा बिल 5,000 का है, 7,000 का है, 10,000 का है, हम उसको जैसे भी करके हम उसको पे करेंगे, क्योंकि हमने इतनी बिजली जलाई है, यूज़ की है। अब आप अचानक से एक झटका देते हैं 30,000 का, 40,000 का, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और इसको मैं अब कनेक्ट करती हूँ बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार से। तो इस तरीके की लापरवाही बसपा की सरकार में कभी नहीं होती थी, जो अब देखने को मिल रही है। और आप ये देखिए, इतना बड़ा सरदर्द बना हुआ है बिजली विभाग इस वक्त कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे दर्शक भी हमारे हो सकता है बिजली विभाग में काम करते, तो माफ़ी चाहूँगी, माफ़ी के साथ कहना चाहूँगी, जो आप बीती है वो बता रही हूँ, जो आप बीती है वही शेयर कर रही हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती हूँ, मेरे खुद के जो अनुभव है वही, उसी के आधार पर मैं बात करती हूँ। और ये बात मेरे खुद के पिछले 3 दिनों से हम जो झेल रहे हैं हमको पता है। इसीलिए 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब आपके माता पिता परेशान अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे तो डेफिनेटली परेशान होंगे, है ना। तो वही भरोसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिलाया है कि कोई लॉलीपॉप की राजनीति बसपा नहीं करती है। बसपा हमेशा वही वायदे करती है जिसे वो पूरा कर सकती है, और प्रशासन तो पूरा मुस्तैद बसपा के जैसा कभी नहीं रहा। सब कुछ टाइम पर, सब कुछ अपनी जगह पर, सब अपनी अपनी सीट पर टाइम से पहुंच जाते थे। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही जनता के प्रति बर्दाश्त नहीं की जाती थी। ये तो हमने खुद ने देखा है, खुद ने। बहुत पुरानी बात भले ही हो गई हो, लेकिन इतना तो हमें अच्छे से आइडिया था। 2009 में तो मैं यहीं पर थी, लखनऊ में ही थी, और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुरुस्त करके रखा हुआ था, और कितनी मजबूती के साथ वो सरकार चलाई थी। तो लॉलीपॉप नहीं देती है। इसके अलावा जिस तरीके से बसपा अपने मजबूत प्रत्याशी उतार रही है, और जिस तरीके से बसपा अपने पूरे दम
खम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है, उससे विरोधियों की नींद डेफिनेटली उड़ी हुई है। हर खेमे में थोड़ी सी बेचैनी का माहौल तो देखा जा रहा है। तो आज का जो वीडियो था वो इसी पर था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा है और एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आईना दिखाया है सबको, गरजी है, आक्रोश भी दिखाया है, साथ ही साथ अपनी पार्टी की दमदारी भी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दी है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।